नमः शमैसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सड़क खराब हो तो एक्सीडेंट कम होती है, लेकिन बढ़िया हाईवे हो, बढ़िया और गाड़ी भी बढ़िया हो तो 100, 150, 200 की स्पीड करने में मजा आता है एकदम। लेकिन एक्सीडेंट की शक्यता भी सबसे ज्यादा वही होती है। ऐसे ही हमारे सामने दो ऑप्शन हैं, एक साता और एक सुख। कौन से दो ऑप्शन हैं? साता और सुख। जब जीव साता का पक्ष लेता है तो आत्मा का विरोध होता है। कल आत्मा का विरोध करते हैं, आत्मा का विरोध पाप। साता का पक्ष लेते हैं, मुझे साता हो तो मैं धर्म करूं, साता हो तो वेद विज्ञान करूं, साता हो तो मैं धार्मिक एक्टिविटीज करूं। ये पक्ष जीव को मिथ्यात्व में बनाए रखता है। कठिन बात है। हम सबको एक कमजोरी है, हो सकती है, कमजोरी हो सकती है। बस ये इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं धर्म करूं। साता, फिर से बोल देता हूं, साता और सुख में अंतर है। साता मन की कल्पना है और सुख आत्मा की चीज है। साता मन की कल्पना है और सुख आत्मा की परिणति है। अभी आप एसी से निकल कर आए, ये तो साता में थे आप, आपके मन को लगता है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, साता है। साता का हैबिचुअल आदमी सुख को छोड़ देता है। साता का हैबिचुअल सुख को छोड़ देता है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, सुख को छोड़ देता है। हम अपने जीवन में साता पाने के लिए 22 साल 20 साल पढ़ाई करते हैं ताकि सारी जिंदगी मेरी बहुत अनुकूलता से निकल जाए, अच्छे पढ़कर अच्छा कमा लें, में अच्छा कमा लें तो अच्छे से एक बंगला हो, घर हो, बच्चे हो, कार हो। माने हम वो साता पाने के लिए पूरी लाइफ लगा देते। और सुख के लिए ये अनुसंधान का विषय है। सुख के लिए समझ लीजिए हमने 100 पॉइंट सोचे कि हमारे जीवन में साता के 100 पॉइंट होने चाहिए। अब 99 पॉइंट पूरे हो गए लेकिन एक नहीं हो पाया, तो ये मिथ्या दृष्टि जीव उस एक पॉइंट को ही सोचता रहता है। घर तो अच्छा बन गया, पत्नी भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, परंतु ये सीनी सगवड़ न थी। बस अब ये सी खाए।
एसी ठीक है तो बिजली नहीं, बिजली है तो जनरेटर नहीं, पलक, मतलब जो भी उसको कहने का मतलब ये है, साता सुख को छोड़ देता है। साता पाने के लिए एक डायलॉग अंदर से चिंतन से आता है मिथ्या दृष्टि को, अब नरक में जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मजे ले लो अभी तो मौज करो, अब जो हो रहा है तो होने दो। कई बार हम धर्म को केवल ज्ञान के खाते छोड़ देते हैं, भगवान ने देखा होगा तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। थवा योग था ही जाए हाँ वही मैंने फिर कह रहा हूँ, मैं कौन से डायलॉग दे रहा हूँ आपको, साता और सुख का अंतर न समझने से हमें साता के चक्कर में सुख छोड़ देते हैं। साता के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं, कितना, धीरे धीरे हम साता के हैबिचुअल हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे मैं एक सामान्य दृष्टांत दूं, आप सबके ऊपर भी है वो, मुझे आप पर कुछ कहना नहीं है, बस बताना है मुझे। जैसे मान चलो अपने को ऐसा लगता है कहीं शिविर हो आत्मा आराधना का, बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ चेयर नहीं मिली तो फिर हम नहीं जा सकते। ये हमारा इंटेंशन हो गया, मान लीजिए कि जहाँ चेयर नहीं वहाँ मैं नहीं, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि समूह शरण में चेयर नहीं, तो अनंतानुबंधी मिथ्यादर्शी क्या करेगा, नहीं है तो नहीं हो, अंदर की सोच है कि नहीं है तो मत हो, मैं क्या करूं, मेरे हाथ पे तो है नहीं पग मैं क्या कर सकता हूं। मैं एक एग्जांपल दिया मैंने, चाय के प्रेमी व्यक्ति को जिस शिविर में चाय नहीं हो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता उसको एक ही दिमाग चलता रहे, भाई चाय क्यों नहीं अब करके देखो एक प्रयोग, तो लोग आपके आगे पीछे बार बार ये नहीं बोलेंगे कि ये गाथा मेरी समझ में क्यों नहीं आई, आप सबको इतनी मजा पड़ती है मुझे क्यों नहीं पड़ रही, ये कहने वाले कम आएंगे आपके पास, लेकिन एक चाय के लिए जरूर कहने वाले आएंगे, भाई सुरेश जी चाय की कुछ तो करो मैंने क्या कहा है, साता की हैबिचुअलिटी हमको सुख से वंचित कर देती है। ओहो, मुझे ये जो शब्द आए ना अमलाचंद स्वामी का, आई कथमपि मृतवा तत्व कौतूहली सन, ये यही कहना चाह रहा है, एक बार तू साता को छोड़ दे लेकिन आत्मा को मत छोड़, हूँ आत्मा छो, ये आनंद मत छोड़ मत छोड़ मत छोड़। रूखी रोटली और छाछ मड़े तो रह, नहीं मिले कुछ, आचार्यों ने लिखा है जहां आत्मा की बात ना हो वहां रत्न भी बरसते हो तो मत जा, और जहां सूखी रोटली और छाछ मड़े ત્યાં बसबू, आत्मा की बात इतनी कीमती है। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, आप खुद लगाना जीवन में। ये जो ब्रह्मचर्य का जीवन है ना, ये आपको ये बताता है कि ये साता का जीवन नहीं है, ये सुख का जीवन है। ब्रह्मचर्य का जीवन कहो, अणुव्रतों का जीवन कहो, या जितने साधक संतों का जीवन कहो, दे स्ट्रगल्स, क्या बोला मैंने, दे स्ट्रगल्स। आज जितनी आपको कोबा दिखाई दे रहा है, साहिब जी तब नहीं थे, तब थे जहाँ कुछ नहीं था, जंगल था कुछ नहीं था, मैंने स्ट्रगल, लेकिन उन्हें इसकी आनंद आ रहा था, और उनकी साधना तभी अच्छी हुई, तभी अच्छा होने लगा तब तो बिगड़ी पर। हाँ, आपके पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। इसका मतलब है यदि हमारी लाइफ में स्ट्रगल आए तो आप मानो कि आप आत्मा के नज़दीक आने का चांस मिल गया आपको। मैंने क्या एग्जांपल दिया था, आप हाईवे पे जाते हो, मोटर गाड़ी मस्त हो, एक्सीडेंट भी तभी ज़्यादा होते हैं। अक्सर आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ड्राइवर ने ऊँग आ भी गई क्योंकि जब हाईवे होता है ना बहुत लंबा लंबा सीधा रास्ता,
तो मैं ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। डाल दिया मोड में, जो भी उसकी स्पीड है 100, अब करना कुछ है नहीं उसको, केवल ऐसे पकड़े रहना पड़ता बेचारे को, ज़्यादा कुछ चेंज कुछ करना नहीं रहता। कदम कदम पर चेंज हो ना ऐसे, तो फिर उसको अलर्ट रहना पड़ता है, स्पीड कंट्रोल रखनी पड़ती है, एक्सीडेंट नहीं होती। लेकिन स्पीड कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, दन दना दन दन चली जा रही गाड़ी, और 1 सेकंड में आग झपकी और एक्सीलेटर बाहर। साता में बहुत बड़ी मिस्टेक है, साता को सुख मानना। बहुत ही बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है। आप अपने छोकरे की शादी या अपनी छोकरी की शादी, दीकरी की शादी ऐसी जगह करना चाहते हो जहाँ आत्मा मिले या ना मिले, लेकिन बद्धी अनुकूलता मर भी जाए। इस वेदनीय कर्म की व्याख्या में हाँ, सुख दुख की सामग्री लाना उसका काम है या सुखी दुखी करना उसका काम है? वेदनीय कर्म क्या है? वेदनीय कर्म क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। वेदनीय कर्म खरेखर कह रहा हूँ, क्योंकि ये अघाती कर्म है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आघाती कर्म। मैं तो केवल इतना समझा रहा हूँ कि साता और सुख का डिफरेंस नहीं समझेगा तो साता वेदनी के उदय में इसको साता मान करके सुख की खोज बंद हो जाती है। समझाने का अभिप्राय क्या है? अनुकूलता तो मिलती है पुण्य के उदय से, जैसे आप कह सकते हो सामग्री मिलती है। सुख क्षमता से तो 1 नंबर के नए से कहते हैं सामग्री मिलती है, लेकिन आगे के नए जो 2 नंबर का नया है वो कहता है सामग्री नहीं मिलती है, जो सामग्री मिलती है उसी में साता खोज लेता है। 2 नंबर का नए पहले जो पढ़ाया वो वाला, ये वाला नहीं। शास्त्र में जैसा जहाँ लिखते वो ऐसे सुखी दुखी करता है, नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा, सुखी दुखी नहीं करता। माल प्रकाशक में सामग्री के ऊपर भजन है। वही मैंने कहा ना, 1 नंबर का नए, 2 नंबर का नए, नयों के कथन बहुत हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, जैसे मानी चली, बहुत सिंपल सी बात है। सामग्री का भेद वेदनी कर्म के कारण नहीं होता है। साता वेदनी और असाता वेदनी ये इसकी फीलिंग के ऊपर डिपेंड करती है। फिर से बोलता हूँ, अपनी फीलिंग वेदाय शू वेद रहे हो आप, क्या वेद रहे हो। जैसे एक एग्जांपल दूं, बोलो भाई, एक पत्नी आपको मिली, वो साता के उदय में मिली कि असाता के उदय में मिली? अब आपको नहीं कह सकते आपको वो साता के उदय में मिली कि असाता के उदय में मिली, आप नहीं कह सकते, मिली बस। लेकिन जब जब साता होती है, आप हरख होती है आपको बहुत सारी, बस कर। तो जितनी देर आपको अच्छा लगता है उतनी देर साता का उदय। अब जैसे ही आपको टेंशन हुई, कोई कंकास हुई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, इसे कहाँ फंस गई। अब और ऐसा लगने लगा, बुरा लगने लगा, नहीं होते तो अच्छा था, हे भगवान मेरी तो किस्मत खराब हो गई। तो अब जो ये फीलिंग है ये असाता वेदनी, पत्नी वही की वही है। तो मोहिनी और वेदनी, हाँ, बहुत कैसे करेंगे? बढ़िया। अब यही गजब। अब ये हम मोहिनी कर्म ही बता रहे हैं कि मोहिनी कर्म के उदय में साता को सुख मान लेता है, असाता को दुख मान लेता है। जबकि आचार्य देव कह रहे हैं प्रवचन सार जी में कि साता असाता वे ही दोई वे माने दो ही दुख रूप ही है। ये मोहिनी का काम है, मोहिनी कर्म का काम है कि ये साता को सुख, असाता को दुख मानता है। अब ये मिथ्या दूर करना अपने को करना नहीं योग में। क्यों? दुख का कारण 8 कर्मों में से एकमात्र मोहिनी है, मोहिनी, ओनली मोहिनी। इसीलिए मैं मान्यता की चर्चा कर रहा हूं कि साता और सुख का डिफरेंस समझ लीजिए। यदि आप सुख समझ जाएंगे तो साता हो या ना हो, या पुण्य प्रमाण जो मिला है आप वहाँ नो कंप्लेंट करेंगे, नो ऑप्शन, क्या बोल रहे हो, एक्सपेक्टेशन, ना और की एक्सपेक्टेशन करेंगे और ना कम की कंप्लेंट करेंगे। लेकिन आप आत्मा का वेदन करते हुए सुख का वेदन करेंगे, मोह का अभाव होता जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मोह का अभाव होता जाएगा साता बढ़ती जाएगी। सामग्री बढ़ेगी या नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
फिर से बोल रहा हूँ, साता मोह के अभाव से बढ़ती जाती है, मोह के अभाव से बढ़ती जाती है, और सामग्री बढ़े ना भी बढ़े, बढ़े ना भी बढ़े। जैसे चक्रवर्ती की तुलना में दिगंबर मुनिराज को साता वेदनी ज्यादा है। सामग्री सामग्री वहां पर सर्वार्थ सिद्धि में साता वेदनी बहुत है और सामग्री कम है, सामग्री कम है। उन्हें भगवान की भक्ति में आने का भी भाव नहीं, पंचकल्याणक में आने का भाव नहीं। मत हो क्यों, पंचकल्याणक में आना ज्यादा पुण्य का उदय है या कम? लेकिन सर्वार्थ सिद्धि वाले तृप्त है, नहीं उनको इतना अभाव आने का। खैर ये तो करना नहीं हो और पढ़ लेना। मुनि को सुख अधिक है, साता अधिक? बहुत मैं सुख तो है ही, सुख तो तीन का साथ चौकड़ी का अभाव है, तो मोहिनी का अभाव हुआ, और यह मोहिनी के अभाव से इन्हें सुख हुआ, और बाहर में साता भी है, बहुत है, बहुत है। जैसे मान चलिए, देखो एक आप मैं एग्जांपल देता हूँ। दिगंबर मुनिराज धूप में गर्मी में बैठे विराजमान है किसी वृक्ष के नीचे, जहाँ अपने को तकलीफ हो रही है ना, उनको वहाँ तकलीफ नहीं हो रही, ये साता का उदय। यहाँ देखो हम पंखे के नीचे बैठे हैं तो भी हाँ बहु हम एसी कूलर पंखा में बैठे हुए लोग भी कहते हैं कि हम परेशान हो रहे हैं, और इतनी अनुकूलता होने पर भी हमको लग रहा है बहुत गर्मी है। होता देखा कभी आपने? अपने को ठंड के दिनों में बहुत प्रयोग करने पर भी, साधन रखने पर भी भैया बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही, हाथ निकालने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो हमारे पास सारी अनुकूलता होने पर भी असाता का उदय है। और दिगंबर मुनिराज को वन खंडादिक में उस दिन ठंड के समय में भी साता वेदनी का उदय है। क्यों? जो वेदते हैं उसका उपचार आता है, वेदते हैं उसका उपचार आता है। दृष्टांत और दूं? जैसे उपसर्ग है, हाँ बहुत बढ़िया। तो उसको अब एक नंबर करना ही कहेगा ओ ये अज्ञानी कह रहे हैं, लेकिन भाग कह रहे हैं केस लुंचन उपसर्ग आदि के काल में भी उनको साता वेदनी अधिक है, पहले गुणस्थान चौथे गुणस्थान की तुलना में अधिक है। वेदन प्रश्न है, वेदन काहे का कर रही है? हम कहते रहे वेदन से जुड़ा हुआ है, सामग्री से नहीं जुड़ा है। एक नंबर पड़ेगा ना, कहते जैसे केवली को भी है, हाँ बराबर, तो अब असाता तो असाता ही मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। बंद साता का हो सकता है। मैं कहता रहा हूँ, पहले उस बात पे ध्यान दो। एक नंबर का नए से तो आप कहोगे ही बहुत पाप का उदय है, कहोगे एक नंबर के नए से, लेकिन 2 नंबर का नए, 3 नंबर के नए, आगे आगे जाते हैं तो इस गणित को समझें कि जैसे जैसे मोहिनी का भाव होता है साता वेदनी बढ़ती जाती है, सामग्री बढ़ती घटती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी मुनिराजों का दिया हुआ है ग्रंथों में। जैसे एक व्यक्ति को 100 डिग्री बुखार, एक व्यक्ति को 103 डिग्री, हाँ ठीक है। अब 103 डिग्री वाले को क्षमता अधिक है, हाँ वो तो उसको वेदन कम करता है, हाँ परंतु उसके असाता का विपाक तो अधिक ही है। देखो फिर मैं कह रहा हूँ, नयों का चक्र है, हमें कब क्या कहना इष्ट है। मैंने एक दिन पहले सबसे पहले क्या कहा था, क्या कहते हैं, ये इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है क्यों कहते हैं, बस इतना सा है। तो जहाँ जहाँ जे योग्य थे ત્યાં समझो। हाँ सिद्धांत है बराबर, हाँ बहुत बढ़िया। अब मेरा उद्देश्य इसमें बहुत हाई लेवल का है। हम साता में मोहित तो नहीं हो रहे, बस हमें ये कहना है मोहिनी कर्म हमें छुड़ाना है, हमें मोहिनी के बंद की बात करनी है। तो हम साता मिले या ना मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन हमारा पूरी ताकत आत्मा पर होनी चाहिए, ताकि मोहिनी का अभाव हो तो साता वेदनी के उदय में, ध्यान से सुनना, सामग्री कम हो या अधिक हो, लेकिन आपको साता का वेदन बहुत होगा। हमारा पूरा सार ये है। और इसके लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब कई बार आप में से कोई कहता है, पंडित जी पहले एक सादा घर था, 2 प्राणी थे, हम 4 लोग, बहुत मौज की ज़िंदगी थी, फिर हमारी एक फैक्ट्री लग गई,
फिर वो करोड़ों अरबों का एक्सपोर्ट होने लगा, इंपोर्ट होने लगा। फिर तो जब से तो अब ऊपर से देखने में तो पुण्य की में सामग्री बढ़ गई बहुत, पैसा भी बहुत बढ़ गया, गाड़ी वगैरह भी बढ़ गई। लेकिन पत्नी से पूछो क्या करें, पहले हम कितना साथ रहते थे, कितना हमें डाइल्यूशन था, कितना एक दूसरे के लिए अर्पणता था, प्रेम था, एक दूसरे के लिए केयरिंग थी। अब तो बस महीना 15 दिन में कभी हाय हेलो हो जाए तो बहुत है, ना संग में बैठ के भोजन कर पाती, और बस आने जाना लगा रह जाता है। तो अब उस मेंटलिटी को पूछो तो अब वो दुनिया तो कहेगी एक नंबर से कि पैसा बढ़ गया, इन्हें सुख बड़ा होगा, और वो कह रहे नहीं, हमें महीनों बीत जाते हैं, बच्चे कहते हैं हमें महीनों बीत जाते हैं, पापा से बातचीत नहीं हो पा रही है, हम खेल कूद नहीं पा रहे, जो आजकल की एक प्रॉब्लम बॉम्बे साइड है। हमारा मतलब केवल इतना है, सामग्री बढ़ती हुई देखना ये मिथ्या है। ओहो सामग्री बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मेरे पास आत्मिक सुख बढ़ता है, तब उसके साथ साथ साता बढ़ती है। उस पहलू को सामग्री बढ़ी, हाँ तो किसके खाते में डालें? साता वेदनी में डालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो असाता का वेदन कर रहा है वो, और उसके पीछे बैठा है मोहिनी। मोहिनी को समझाने का सबसे सरल आइडिया है वेदनी कर। मोहिनी को समझाने का सबसे सरल आइडिया है वेदनी कर। क्यों? ये जीव जैसी सिर दुखता है तो फौरन याद करता है वो असाता, जैसी अनुकूलता मिलती है तो धर्म भूल जाता है। आपने एक बढ़िया दोहा सुना ही होगा सबने, दुख में सुमिरन सुख में करे न कोई। ये एक्चुअली मोहिनी दिखाई नहीं देता। मोहिनी का सबसे बड़ा एक पॉइंट बता रहा हूँ कर्णानी योग से, वो वेदनी कर्म के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है। वो आगे नहीं आता, खुद सामने नहीं आता, आत्मा महात्मा सब एक तरफ रख देता है वो सारा का सारा। फूलचंद जी शास्त्री जो सर्वार्थ सिद्धि उन्होंने विवेचन, बरोबर, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी कि जो सामग्री उस समय उसको सुखी या दुखी करने में निमित्त है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सही है, बाकी परिग्रह। हाँ ऐसा शब्द बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं खुद यही कह रहा हूँ, वेदन से जुड़ा हुआ फीलिंग से। अब फीलिंग में जो सामग्री अनुकूल होगी उसे साता का उदय कह देंगे, उससे उसको बिल्कुल होना चाहिए। हाँ कह ही रहे ना, वो तो निमित्त तो होनी चाहिए, क्योंकि कर्णानी योग निमित्त के पूरा पूरा तो हो गई। बात है कि हमें इस समय कहने का प्रयोजन क्या था। मैं चाह रहा था कि साता के हमको आधीनता और मजा नहीं माननी, ताकि मोह नहीं मिटे और ये ध्रुव का आश्रय लें। मेरा पूरा समझाने का इस समय पूरा दिशा ये है। बाकी तो कर्णानी योग बहुत विशद है। मैंने एक 2-3 एग्जाम्पल जल्दी जल्दी देता हूँ आपको, बहुत जल्दी। आचार्य देव कहते हैं घटना क्या घटी इसमें साता असाता नहीं, क्योंकि वह तो 6 द्रव्यों का परिणमन है। पॉइंट समझ में आया? 6 द्रव्यों का परिणमन है। अब जरा इसको रखो परिणमन। टोडरमल जी साहब ने दृष्टांत दिया है, जैसे बरसात होती है, बरसात तो एक ही बरसात एक आदमी को असाता का निमित्त बन रही है, एक को साता का निमित्त बन रही है। परिणमन एक ही है। इतने सारे जीवों के लिए बरसात का परिणमन एक ही रूप है, लेकिन नाना जीवों के लिए थोड़ी देर अच्छा लगा तो साता वेदनी, थोड़ी देर बाद ही बीमार हो गए, 1 घंटे बाद क्या हो गया, कौन सी बीमारी हो जाती है, लगवा, पैरालिसिस हो गया। ओ 1 सेकंड। जो दवाई पहले हमको आनंद रूप लग रही थी, सुख रूप लग रही थी, मालूम पड़ा यही दवाई रिएक्शन करके कैंसर का कारण बन गई। तो वस्तु वही की वही है। तुम्हें क्या वेदन हो रहा है, मूल जितनी चर्चाएं ना उपचारित हैं, तो यहाँ का उपचार उधर डालना है। और मैं कह रहा हूँ यदि यहाँ साता वेदनी है और मेरे को डिमांड नहीं है, तो वेदनी कर्म का साता वेदनी बढ़ती चली जाएगी। सामग्री से नाप तोल करेंगे 1 नंबर के नए से, वो आम पब्लिक को जल्दी समझ में आ जाती है। तो इसलिए आचार्यों ने 1 नंबर के नए से, 1 नंबर मतलब बाहर में दिखने वाली सामग्री, 2 नंबर मतलब शरीर और कर्म, तो जितनी जल्दी वो दिखाई देती है उससे मानती है। बहुत सिंपल है कि वो एक दूसरा दृष्टांत देता हूँ आपको। एक मकान भूकंप में गिर गया, 1 करोड़ का मकान था और भूकंप में गिर गया। बोलो भाई आपको क्या लगेगा, असाता का उदय कि साता का? असाता का, बिल्कुल ठीक।
और 1 सेकंड बाद ही आपको 2 करोड़ रुपए मिले क्षतिपूर्ति। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 2 करोड़ रुपए दिए। तत्काल आपको क्या लग रहा है? परिणाम तो वही का वही है, परिणाम वही। पहले आप उसे साता मान रहे थे, असाता मान रहे थे, अब साता मानने लगे। तो ये परिणाम नहीं बदलता। मुझे कहना क्षय द्रव्य तो वैसा ही रहता है, लेकिन साता असाता की फीलिंग वो मोहिनी के अभाव होने से बढ़ती चली जाती। अद्भुत है। पहले लगता था 100 कपड़े भी कम हैं, और जब ब्रह्मचर्य लिया तो 2 जोड़ी कपड़े में भी ऐसा लगता है बहुत शांति, एकदम शांति। न प्रेस की टेंशन, न धोने की टेंशन, न तो बहुत साबुन क्या क्या करते हो, क्या करते हो प्रेस में, क्या करते हो, ड्राई क्लीन। और एक ने कौन सा कपड़ा आता है खराब सा, उसे खराब करने के लिए वो कुछ लगाना पड़ता है, कलफ क्या लगाते कोई हेडेक नहीं। तो जी कोई हेडेक नहीं है ना, तो सिंपल कपड़े में भी साता वेदनी बढ़ रही है। जितनी अधिक एक्सपेक्टेशन और जितना होगा एक्सपेक्टेशन, वो हमारे को असाता वेदनी बढ़ाती चली जाती। हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे यहाँ झगड़ा कम होता है। क्यों? नमक है तो नमक डाल दिए, धना है तो धना डाल दिया, 2-4 आइटम है तो 2-4 डाल दी, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन लोगों को 50 आइटम डालने की आदत है, अब उनको क्या होगा सब बता दे। एक आइटम भी कम होगा, क्या है इसमें, लवंग तो स्वाद न थी, आप तो ये तो मत होने दे लवंग। पर जिसको जिसकी हैबिट हो जाती है वो तत्काल दुखी होता है, ये कहना है। अब इसमें समझ में आए कुछ? एग्जाम्पल ढेर है इसके, फिर समझो। फीलिंग, यदि हम साता को एक्सपेक्ट करते हैं तो एक अगला कदम, एक निदान बंद हो जाता है, नियोग बन जाते हैं, और हम साता में इंद्रियों की सुख सुविधाओं में फंसते चले जाते हैं। और हमें इस समय पूरा दिखाना है आत्मा। ओहो, बंद खंड मिले तो मिले, मुझे आत्मा चाहिए। अनुकूल कहो प्रतिकूल कहो या झूठे मन की, सुख दुख ये बनने कल्पना है। तो हमें इस पर वजन देकर हमें एक्चुअली साता साता कैलकुलेट नहीं कराना है, हमें तो मोहिनी मिटानी है। और मोहिनी मिटाने के लिए हमारा एकमात्र आश्रय क्या है? आत्मा। फिर से अब इसे लिख के प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस। आपको अंदर में मेडिटेशन के टाइम बहुत सारी चीजें आएंगी। एग्जाम्पल मैंने दी कुछ अभी, आपको बहुत काम है, वो आपको बहुत हो सकती है। ये तो होना चाहिए ना, ये तो होना चाहिए, मैंने खालिस्तान। यहाँ की हवा ठीक नहीं, कई लोग ऐसे कहेंगे यहाँ की हवा ठीक नहीं, आता हूँ तो उसी दिन बीमार हो जाता हूँ, मेरा पेट साफ नहीं होता, लगता है पानी भारी है। गजब हो गया। पानी भारी है कि तेरा मोह भारी है। किसी को पेट भारी होता है ना, खराब होता तो मुझे बताते नहीं, अब यहीं के पानी से पेट ठीक करूंगा। एक बात समझ ना, लोग मेरे से बहुत कहते हैं, वो एक पानी पीते ना लोग, आप लोग कौन सा पानी पीते हो, मिनरल मिनरल क्या है, और जो भी आपका आरो, हाँ आरो सही। तो सारी दुनिया मुझसे कहती है कि वो पानी है ना बदल जाता है तो बीमार हो जाते हैं, और पानी आजकल अर्थ वाटर अच्छा नहीं है, वाटर पॉल्यूशन है, ऐसे मेरे को समझाते इंग्लिश में। तो मैं कहता हूँ मैं साल भर में घाट घाट का पानी पीता हूँ। मेरे को आज तक पानी से प्रॉब्लम नहीं हुई, पानी भारी हो हल्का हो, तुम जिसको भारी हल्का कहते हो, क्या अर्थ वाटर है, फला है, जे कुएं का है, मुझे आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई प्रॉब्लम? कि बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल। तू पानी को दोष मत दे, तू परिश्रम कर। परिश्रम करने वाले की जठराग्नि तेज होती है, उसे पानी से प्रॉब्लम नहीं होती। और यदि पानी से प्रॉब्लम हो तो तू उसी पानी को पी, बस उस दिन घी मत खा, अथवा तो तू दाल मत खा, फिर देख वो पानी का करता है। इतने से सुधार के साथ ही वो पानी पच जाता है। मैं इस पर अभी जैनोपैथी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरे को तो ये कहना है कि तू संयोग को दोष मत दे, तू बाहर अवलंबन को दोष मत दे। कई बार ऐसा हो सकता है, आपको क्या बताएं भैया, गोवा में पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन कोई मुझे रिस्पॉन्स आप तो न थी, मारू पुण्य ओछू थी गयो।
अरे तो पुण्य ओछा થઈ ગયો, आत्मा तो पूरो रही गयो ना। इधर देख ना, मैं एक बात कहता हूं, कोई मुझे रिस्पांस नहीं देता, ये मेरा पुण्य का उदय है। क्यों? अब मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, मैं शांति से भोजन करता हूं और भगवान के चरणों में बैठता हूं। मैं शांति से भोजन करता हूँ, मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, ना कोई जजमेंट करने आता है ना कुछ करता, और मैं चरणों में बैठता हूँ जिनवाणी की, खूब पढ़ता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। जो लोग उन कमरों में नहीं जाते, अब जब खाली पड़े हुए हैं अभी आजकल, जिन्हें आप प्रदर्शनी कहते हो अथवा मेडिटेशन रूम कहते हो, जो बता ना, यदि मैं वहाँ बैठा रहूँ तो किसको आपत्ति है? तो ये मेरा पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? लेकिन फिर कहता हूं, जो साता की ओर देखते हैं वे सुख को नहीं समझ सकते। जो सुख समझते हैं वो साता की एक्सपेक्टेशन नहीं करते। साता समझ गए, मुझे कोई इज्जत दे, मुझे कोई काम दे, मुझे कोई पूछे, मत पूछो, मैं अपना काम करूंगा मस्त। हाँ बोलो, बहुत बढ़िया। मन का विषय हाँ, और सुख जो है आत्मा का विषय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहा हूं, शुरुआती यहां से हुई। साता 5 इंद्रियों की अनुकूलता को देखकर समझते हैं और सुख आत्मा की परिणति का नाम है। जब मुझे आत्मा समझ में आ गया, मुझे वो आनंद आया, वो सुख हुआ जो मुझे 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं हुआ। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल में पूरा काम होगा। देखो, एक माँ का इकलौता बेटा खो गया, घर में कोई नहीं है, इकलौता बेटा था। अभी मैं चलता हूं आपको, वो माँ बहुत दुखी है, बच्चा खो गया, नहीं मिल रहा है वो। तो हमने उसको, सभी लोगों ने मिलकर उसको कहा, तो चिंता नहीं कर, हम तेरे घर में एसी लगवा देते हैं, खाने पीने को बनाने वाली बाई लगा देते हैं, हम तेरे लिए खूब मजा मौज करने का व्यवस्था की कार दे देते हैं, हम तेरे को खूब जो जो तुझे पूरी इज्जत चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, जो तेरा छोकरा देता वो हम देते हैं। सोना पहन, चांदी पहन, मतलब जो जो सब गहने पहन। बोलो, इतने सारे ऑप्शन में साता बढ़ रही है कि सुख बढ़ रहा है? साता का तो दिख रहा है, खाने के लिए रसगुल्ले दे रहे हैं उसको, मैसूर पाक दे रहे हैं उसको, एसी में बिठा रहे हैं। पहले तो वो बिल्कुल झोपड़ी में रहती थी, अब तो हमने सारी सुविधा दे दी उसको। लेकिन सही बताओ, उसको जो यहाँ दुख हो रहा है, मेरा बेटा खो गया है, इस कमी को दूर करने के लिए 3 लोग की कितनी संपत्ति समर्थ है, ये मैं कहना चाह रहा हूं भाई। इसलिए प्रभु, आत्मा की प्राप्ति के बिना मुझे चैन नहीं पड़ती है। पद्म प्रमलधारी मुनिराज नियम सारजी में कलश लिखकर कहते हैं, प्रभु मुझे आपके चरणारविंद की भक्ति हो तो मुझे नरक में भी कोई टेंशन नहीं। टेंशन मैंने जोड़ा है, और यदि आपके चरणारविंद की भक्ति नहीं मिलती है तो मुझे स्वर्ग का वास नहीं चाहिए। एक पाठ आप सुबह पढ़ते होंगे, नहीं अखरता जैन धर्म के बिना, दरिद्री भी वो चक्रवर्ती नहीं, वो नहीं अखरता जैन धर्म के। हाँ, दर्शन पाठ में आता है। मैंने मैं भगवान के चरणों में रह करके मुझे दरिद्री होना नहीं अखरता, मैं चक्रवर्ती नहीं होना चाहता आपको छोड़ करके, ये भी बताना चाह रहे। फिर से चलो बस एंड करें, इस बात का एंड करें। साता चाहिए कि सुख चाहिए, ये हमको निर्णय करना है। साता इस समय सामग्री की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि पुण्य प्रमाण है और रहेगी, आप ऑन डिमांड करो या मत करो, लेकिन सामग्री तो जितनी है उतनी रहेगी। जैसे आपका अभी जो बंगले हैं यहाँ पर हैं, वो तो भोजन वगैरह सुविधा है ही, आप सोचो या मत सोचो है। तो मुझे सामग्री पे नहीं कहना है भजन, मुझे इस बात पर वजन देना है कि मेरे यहाँ रहने का आधार, सत्संग में रहने का आधार, मेरे ध्यान पूजन की जो मेरी बिल्कुल पंक्चुअलिटी है, इन सब के पीछे साता का योग है या आत्मा का योग है। यदि मेरे आत्म प्राप्ति के लिए है, शाबाश, ये नहीं घटेगी बढ़ेगी, ये तो जैसी रहेगी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वेद विज्ञान बढ़ता जाएगा, मोहिनी मिटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, आपकी साता बढ़ती चली जाएगी। साता बढ़ने का मतलब सामग्री बढ़ेगी घटेगी ये नहीं नियम, बस अंतर की शांति मिलती चली जाएगी। समझ में आया? चलो आगे चलो। एग्जाम्पल
बोलो। असाता का तीव्र हृदय हो तो इसको अपघात करने का मन करता है। सीता ने इतनी प्रथम प्रेग्नेंट कंडीशन में जंगल में छोड़ दिया रामचंद्र जी ने। एक लंबा समय बीता, बच्चों का लालन पालन करना बहुत बड़ा समय निकलता है, इसके बावजूद भी अपघात का भाव नहीं आया, क्योंकि वो सुखी थी। साता का उदय नहीं दिख रहा था आपको बाहर से, लेकिन सुखी थी। एक एग्जाम्पल ही नहीं, आप पुराण सारे याद आ जाएंगे आपको। इसका मतलब अंतिम एक बहुत सुंदर बात कह रहा हूं, इसका मतलब है आनंद करने की टेक्निक, साता बेदनी की फीलिंग करने की टेक्निक मेरे हाथ में है, वो सामग्री पर डिपेंड नहीं है। फिर से बोलो भाई, सामग्री पर डिपेंड नहीं है। अंबानी को एक दिन भी आत्मा हूँ नहीं सुनने मिल रहा और तुम्हें मिल रहा है, तो साता बेदनी किसकी ज्यादा? बोलो। तुम्हें एक दिन भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, और एक व्यक्ति हॉस्पिटल में 1 करोड़ रुपए पर डे पे कर सकता है और वहां रह करके मर गया। साता बेदनी किसकी ज्यादा? और 1 करोड़ रुपए पर डे चुका रहा है हॉस्पिटल का, आईसीयू में भर्ती है बढ़िया मस्त, और मर गया। बोलो साता बेदनी किसकी ज्यादा है? ऐसे एग्जाम्पल आप बना लो आप बहुत। कभी मत सोचना मेरे पास पैसा कम है, कभी मत सोचना मेरे आनंद का सोर्स कम है, मेरी इज्जत कम है, मेरा बाहर में कम है। नहीं प्रभु, मैं अंदर में पूरा हूं। शू कीधु? भाई ये मजे का आधार। तो मेरे हाथ में है मैं कितना फीलिंग करना है मुझे। आप कंपैरिजन करने बैठ जाओ तो सदा दुखी रहोगे। कंपैरिजन करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी। फिर से बोलो, सुख दुख का कारण बेदनी नहीं है, लेकिन बेदनी की आड़ में मोहिनी पलता है, हमें मोहिनी पे चोट करना है। क्या बोला? क्या बोला? मोहिनी समझ गए? वो परिचित नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा, सामने नहीं आएगा। मैं फिर एग्जाम्पल मेरे को बहुत आ रहे हैं, देऊं क्या? देखो, करोड़पति अरबपति, चलो अम्बानी के घर चलते हो। अम्बानी के नाम सुना है सर? अम्बानी के घर में 2 दुर्लभ देरानियां हैं। देरानी जेठानी तो समझते हो, है ना? 2 ही तो हैं, एक अनिल अंबानी की और एक और कौन है? मुकेश अंबानी। एक अनिल, एक मुकेश अंबानी, और एक कोकिला बहन है कि ललिता बहन, क्या ना? कोकिला बहन। आप कल्पना कर सकते हो, इस घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। 10th नंबर शायद वर्ल्ड का, यानी जो भी कुछ हो, पैसा बहुत है, सब कुछ है, सब कुछ है, आपकी नज़र में बहुत कुछ है। मुझे असाता बेदनी दिखती है। दोनों भाई कभी मिलते ही नहीं, दिखाई देते। दोनों देरानी जेठानी के पास कंपैरिजन की ऐसी लड़ाई है। 80 लाख नो फोन बापरे छे। टीना अंबानी मारे क्या गजब है। 80 लाख, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही क्या होता है ये। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब एक दिन शांति नहीं है एक दूसरे को देखने की, कोकिला बेचारी परेशान है भी कि नहीं आजकल पता नहीं। क्या क्या है? तो घर में सब कुछ है, 28 माले का बिल्डिंग है तुम्हारे माँ में, जंगल में, जंगल कह रहा हूँ मैं। कितने महीने से डर के मारे वो रहा ही नहीं उसमें। वो एक बार आ गई थी ना कोई सी गाड़ी बम विस्फोट वाली, धमकी आ गई थी, जामनगर में पहुंच गए थे भाई साहब, रहे ही नहीं डर के मारे। क्या या साता बेदनी की साता बेदनी है। प्रभु मुझे बाहर की सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे क्या कहते हैं आप बहुत अच्छी भाषा में, मुझे दर्शन भी शुद्धि चाहिए। ज्ञानी दर्शन भी शुद्धि मांगते हैं, मेरे भाव भी शुद्धि चाहिए। मुझे संपत्ति मिले, मुझे कोई दरकार नहीं। मैं संपत्ति के चक्कर में अपनी सुख शांति की होली नहीं जला सकती हूँ। समझ गए होंगे ना अब तो भेद विज्ञान करने वाले को कभी कोई दुखी करने वाला नहीं है। और इसीलिए धर्मात्माओं के जीवन में आप जो पढ़ते हो वे दुखी क्यों नहीं हुए। अब पढ़ के देखो, किसी का भी जीवन चरित्र उठा के देखो, वे दुखी क्यों नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था ये बाहर से मेरे सुख दुख का कोई कनेक्शन नहीं।
अब बोलूँ आगे, जितना भेद विज्ञान का सद्भाव उतना साता और सुख का सद्भाव, और जितना भेद विज्ञान का अभाव उतना ही असाता और दुख का सद्भाव। तो फिर से जाओ वापस, अब अपने हाथ में है या संयोग के हाथ में है? बहुत बढ़िया, बोलो। श्रीमद जी ने एक बात लिखी है, हाँ, वो बोलो। भक्ति मार्ग से बोलो। उसको यहाँ घटा सकता है। खूब एक बात बोलूं, एक नहीं है, अभी इतने लोगों से पूछो इस समय तो बहुत सारे पॉइंट बता देंगे। मैं बस इतना चाह रहा हूँ, वी हैव टू डिसाइड कि साता तो जो है उदय प्रमाणे, लेकिन पुरुषार्थ प्रमाणे आनंद करना है मुझे। फिर से बोलूं, साता असाता प्रमाण, बाहर की सामग्री तो पुण्य प्रमाण है, उसमें आपको घटबढ़ नहीं करनी है। मेरा पूरी ताकत है कि मुझे पुरुषार्थ प्रमाणे आनंद करना है। और ये आनंद आपका रुक कब रहा है? ठीक है, तो ठीक रहने का आधार क्या है? बस ये अपने आप को चेक करना है। मेडिटेशन में मेरा पर डे का मेडिटेशन अलग अलग होता है, मैं रोज बदल देता हूँ मेडिटेशन का विषय। क्यों? कि जितनी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है वो मेरा मेडिटेशन का सब्जेक्ट। कहने के लिए होता है कि मैं आत्मा का अनुभव करूं, लेकिन जो लोग केवल आत्मा लेके बैठते हैं ना, वो फिर धीरे धीरे शुष्क हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। मैं कहता हूं एक जगह ये रखो और एक जगह विषय बदलो, तो आपको बहुत मजा आएगी। आज अपन ने साता रख ली, सुख इसका कनेक्शन यहाँ से है, तो अब मैं इसे समझूंगा। अब मान के चलिए रोटी में आज घी नहीं है, मत होने दे, शरीर को फर्क पड़ा, मुझे क्या फर्क पड़ा, अब कोई टेंशन नहीं। यदि हमने ऐसे वेद विज्ञान नहीं किया, अच्छा तो मेरी रोटी में घी तक नहीं, 2 रोटी खाता हूं उसमें घी तक नहीं अब टेंशन करते जाओ, ऊधम मचाओ, क्या बोलते हैं आप, तूफान। इधर आओ, ये क्या है? ये भगवान। और शांति से 2 रोटी खा ली, और बाद में किसी ने, ओह सॉरी, हम तो आपको घी नहीं डाल पाए इसमें, और ये नमक ही नहीं दे पाए, ओह माय गॉड सॉरी। कितनी शांति से खा गए आप, ये अविस्मरणीय प्रसंग बन गया। लो, आप महापुरुषों का जीवन उठा के देखो, बिल्कुल इसी धारा में जाएगा। समझ में आया? तो साता की काल में है, साता जितनी है तुम्हें बाहर में, हमारा लक्ष्य आत्मा की तरफ होना चाहिए। एक पॉइंट हुआ। दूसरा, अब मान के चलो कभी ना कभी परीक्षा होगी, रोजाना नहीं होगी परीक्षा, कभी ना कभी होगी। रेडी रहिए, परीक्षा होगी। और ये परीक्षा पास करते से ही कर्णान योग से कहें तो पंचम गुण स्थान में गुण श्रेणी निर्जरा चालू। गुण श्रेणी मतलब सामान्य व्यक्ति को यदि एक, मान लीजिए 1 रुपये का फायदा होता है, तो पंचम गुण स्थान व्यक्ति को इस साधना के बल पर करोड़ों रुपए का फायदा होता है। गुण श्रेणी समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको। इतने कर्मों की निर्जरा होती है, इतनी असाता दूर चली जा रही है। बहुत मजेदार बात है। चलो अब तो आगे चलो फिर से। तो अब हमें करना क्या है, डे टू डे लाइफ में लिख करके नक्की करो। मैं रोज कहता हूँ लिखना हमारे अनंत गुणों पुरुषार्थ को जगाता है। हो सकता है हम पहले बहुत अच्छा ना लिख पाए, मत लिखो। लिखोगे तो लिखते लिखते विशुद्धि बढ़ती जाएगी और अंदर से नई नई बात आने लगेगी। फिर से बोलूं, आप लिख के ट्राई करके देखो, नया नया चिंतन, और ये चिंतन आपको जागृत रखेगा। अदरवाइज एक शिकायत बनी रहेगी, क्या करूं भाई, मुझे तो कोई ना कोई सुनाने वाला चाहिए, मुझे तो कोई पढ़ाने वाला चाहिए। सपोज करिए एक दिन आप अकेले या मंदिर में विराजे हैं, बैठे हैं आप भगवान के सामने, लेकिन कोई वो बजाने वाला नहीं है, कोई ढपली बजाने वाला भी नहीं है, और कोई माइक नहीं, लाइट नहीं है, और कुछ नहीं, कोई गाने वाला भी नहीं है। आप बता सकते हो उस दिन आपको पूजा में आनंद आएगा, या आप असाता, संयोग, कंप्लेंट, बिजली, इसको याद करेंगे? आपकी परीक्षा मैंने प्रसंग पढ़ा साहेब जी का, घनघोर पानी बरस रहा था, लाइट भी नहीं थी, कुछ नहीं था, इतना पानी गिर रहा था, कोई आया ही नहीं यहाँ पे। एक व्यक्ति को बोला, अरे टाइम तो हो गया तैयार, साहब आज कोई नहीं आया, पानी बहुत है और यहाँ पानी भरा हुआ है तो बोले क्या हुआ, भक्ति आज्ञा नहीं छोड़नी चाहिए। चलो छाता निकाल के वो पानी में भीगते भीगते आ गए खुद, बस 2 आदमी आए, यहाँ लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं, और भक्ति की बढ़िया आराम से।
ये परीक्षा में पास हो गए। हमको ऐसा लगता है आज तो पानी बरस रहा है, क्या करें, कोई नहीं आया होगा, कोई नहीं आया होगा, चलो अपन बैठे रहो रजाई में आराम से चाय पियो। नहीं, आज ही तो तेरी परीक्षा थी, आज ही तो परीक्षा थी। तुमने सुख को प्रेफर किया था या साता को? एक बात बोलो प्रभु तू साता को प्रेफर करेगा, साता हमेशा के लिए चली जाएगी। तू सुख को प्रेफर करेगा तो सुख हमेशा के लिए आ जाएगा। क्या बोला मैंने? जैसे हम साता को प्रेफर करें और आत्मा को छोड़ दें, ठीक है, पुण्य का उदय कितने दिन रहेगा? मनुष्य आयु खत्म, या तो त्रियंच में गया तो साता खत्म, या नरक में चला गया तो साता खत्म। बोलो नरक में कंटिन्यू क्या है? अशाता की पीड़ा। अब क्या करना है बोलो? इसलिए जिस समय अनुकूलता मिली हो, देश शास्त्र गुरु मिली हो, सत्संग मिला हो, और महाभाग से, बहुत कोई महाभाग्य हो, कहानी पढ़ना दुर्लभ है। आज सच कहता हूँ, मुझे गोवा में आप सबको बहुत उदय अच्छा है, आज आपको कुछ नहीं करना है, सब सेटिंग है बढ़िया, और आप चाहें तो बस केवल आत्मा का लक्ष्य करें, आत्मा का पक्ष करें और प्रेफर करें, और कभी कभी परीक्षा हो तो इग्नोर कर दें, आप महापुरुष बन गए। बस क्या करना है आपको? कंप्लेंट ये अपने पुण्य पाप का भेद विज्ञान का विचार करके मस्ती। साहब जी के बहुत प्रसंग सुना है पहले भी, और आपसे सुनिए मैंने, उन्होंने आनंद नहीं छोड़ा। शरीर की प्रतिकूलता थी, बीमारियां थी, तकलीफ थी, भारी हो गया था शरीर, लेकिन इधर का आनंद नहीं छोड़ रहे। हमें ये सीखना है बस, ठीक है? मेडिटेशन करोगे आज, ये अब आपका होमवर्क, मेडिटेशन करोगे। क्या करना है? मुझे हर हाल में ऐकत्मपि मृत्वा, कम हो या ज़्यादा हो, नो कंप्लेंट, नो एक्सपेक्टेशन, कुछ भी होगा मैं आनंद नहीं छोड़ूंगा, और ये आनंद मुझे अनंत काल नहीं छोड़ेगा। समझ गए होंगे? मुक्ति पर्यंत, बराबर है? अगला पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, सोच में पड़ गए आप लोग। मैं आपकी अनुकूलता नहीं छुड़ा रहा हूं, सोच छुड़ा रहा आप खुद सोचो, थोड़ी देर साता और फिर असाता, एक कंपल्सरी है, साता और अशाता, ये बदलती रहती है। ये इसका एक गणित है उदीर्णा का। असाता की उदीर्णा लंबी चलती है और साता की उदीर्णा 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक नया शब्द है, इसी में कर्मों की 10 अवस्थाओं में एक उदीर्णा का प्रकरण। साता की उदीर्णा कंटिन्यू हो तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगी, और असाता की उदीर्णा का 6 महीने नहीं लिखा, बहुत लंबा हो सकता है। एक इंद्री में चला जाए तो कितना लंबा समय, असाता असाता असाता। कोई पकड़ में आया पॉइंट? क्या बोला? तेरे पास इस समय दी बेस्ट ऑप्शन है कि तू साता को ट्रिक मत कर, साता तो है, लेकिन तेरा पूरा वजन इधर रख। इतने वजन रखने से, पक्ष आत्मा का रखने से, ध्रुव का पक्ष रखने से, ज्ञायक भगवान का पक्ष रखने से अब भी नगद फायदा करना योग से यह है कि तू नरक नहीं जाएगा, निगोद नहीं जाएगा, त्रियंच में नहीं जाएगा, तो तू असाता से लंबे समय के लिए बच गया। और अभी यदि तू इसको छोड़ देता है, कल जिसके लिए मैंने शुरुआत की थी प्रवचन में दोपहर में, अब आत्मा कल्याण तो हम करते रहेंगे, ये पैसा नहीं छोड़ सकता, ये नहीं छोड़ सकता। अभी तो मौज करो, अभी क्या रखा है। यदि तू इस तरह से आत्मा को छोड़ देता छोटे छोटे प्रसंगों में, तो साता तेरे को हमेशा के लिए छोड़ के जाती है। निगोद का टाइम आपको पता होगा, निगोद का टाइम, जीव यहाँ से जाने के बाद अनकाउंटेबल टाइम के लिए जा सकता है निगोद। कब निकलेगा वहाँ निगोद से भगवान ही मालूम है, कोई गारंटी नहीं कब निकलेगा, कितना लंबा काल। हो समझ में आया आपको ऑप्शन? आप कितने भाग्यशाली हैं, कितने आपको देखो पैसे को मैं भाग्य नहीं मानता, आपकी सुनने की रुचि और समझने की रुचि ये अद्भुत है, ये महाभाग्य है। और ये है वो साता वेदनी, जैसे अपन कहते हैं तेरे को सुनने की सामर्थ्य है, ये साता वेदनी है। तेरे को पकड़ में आ रहा है, अच्छा सत्संग बना हुआ है, तुम्हें आकुलता नहीं कोई जात की बाहर की, और फिर तुम अपना समय अपने लिए दे रहे हो, ये दी बेस्ट है।
बस फिर कहता हूँ परीक्षा के दिन फेल नहीं होना, बस परीक्षा के दिन किसी न किसी दिन असाता का उदय भी आएगा। क्यों आएगा कोई बोलेगा? क्योंकि साता की उदीर्णा कंटिन्यू 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकती। उदीर्णा समझते हैं? कंटिन्यू उदय में आना, कंटिन्यू उदय में आकर के फल दे करके खिरना। देव सर्वसिद्धि आदि में कैसे हाँ 6 महीने का ही है उसका भी, असता आ जाती बीच में, क्षणिक होती है? वो क्षणिक होती, वो अलग बात है। उसको भूख प्यास की वेदना से भी बता कुछ समझा सकते हैं, लेकिन वो बस वो बहुत अल्प है। लेकिन लिखा है, मुझे तो इसमें से बैराग एक है कि साता की उदीर्णा 6 महीने से ज़्यादा नहीं, और असाता की एंडलेस असंख्यात पुद्गल परावर्तन हो, एक पुद्गल परावर्तन में तो प्राण छूट जाएंगे। फिर से समझो, मेरा पूरी ताकत है, मैं किसी भी कीमत पर, हाँ बोलो, हूँ आत्मा छूँ, ये नहीं छोड़ने वाला। अब आप इसको मेडिटेशन करो, जितना आपको गुण श्रेणी निर्जरा करनी है आप मेडिटेशन करो, चाहे कुछ हो, भोजन मिले ना मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, इस देह का सवाल है, मेरा सवाल नहीं। 80 साल 90 साल इस देह को रहना है तो कब कहाँ कितना मिलना है इसका नक्की है, लेकिन मेरा भोजन मेरा ज्ञान है, मैं अपने ज्ञानानंद में भरा हुआ हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं अपनी विशुद्धि से जी रहा हूँ। बस ऐसे मेडिटेशन करते रहो, आप फायदे में रहोगे। नगद फायदा तो त्रियंच में नहीं जाओगे, नरक में नहीं जाओगे, पक्की बात तो ये रही। और आत्मकल्याण में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हुआ तो 2 4 6 भाव में करके फटाफट। श्रीमद जी ने कितने भावों लिखे अपने अंतिम छंद में? वाह, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। लेकिन साता के चक्कर वाला व्यक्ति, तो मैंने अभी कहा ना आपको, छोटी छोटी बात में मैं कैसे आऊँ, मेरी बैठने की जगह नहीं, मेरे फला नहीं है, मेरे रूम में लाइट ऐसी है, मेरे भला वो है, मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ मेरा नल टपक रहा है, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो, मैं नहीं आऊँगा। ये तो नहीं आएगा तो तू कहाँ जाएगा, ये तो सोच। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैक्सिमम आज महापुण्य का योग है, आपको सब कुछ अच्छा है, किसी भी कीमत पर शुद्ध आत्मा की स्मृति, अनुभूति, निर्णय, इसका पक्ष लक्ष्य दक्ष होना छोड़ना नहीं। बस मैं इतनी बात इसमें कह रहा थी, ठीक है। हाँ, सुविधाओं की वांछा वाले को सुविधा भी नहीं मिलती और शांति भी नहीं मिलती। फिर से बोलो, सुविधाओं का पक्ष करने वाले को सुविधा भी नहीं मिलती। जैसे हमने कहा ना अभी, एसी, अब एसी मिलना नहीं मिलना क्या हुआ हमें नहीं पता, नरक में कैसे एसी मिलेगा? बहुत अच्छे बोलो क्या होगा, त्रियंच में क्या होगा? प्रभु इस देह की तरफ से मेरा लक्ष्य नहीं है। हम तो कह रहे, साहब जी का प्रसंग पढ़ रहा था अभी मैं, जिस सन में उनको बीमारी शुरू हुई उसी सन से निवृत्ति निकालना, धीरे धीरे नौकरी छोड़ना, वो अपना क्लिनिक छोड़ना, धीरे धीरे सब काम का ओछा करते चले गए उसी समय से। मैंने उनको जो एक वेदनी कर्म का उदय आया बीमारी का, और वहीं से उन्होंने टर्निंग कर ली कि नहीं, अपना कल्याण करने के लिए चाहते तो कारोबार बढ़ा सकते थे, खूब व्यस्त रह सकते थे। उसी समय से प्रवचन प्रारंभ की, उसी समय से जुड़ना शुरू किया, 2 4 लोग सुनने आते थे, भाई कोई बात नहीं, अपना काम करते चले गए, धीरे धीरे तीर्थ यात्रा बढ़ाते गए, करते चले गए और संग जुड़ता चला गया, लेकिन अपने काम के लिए निवृत्ति निकालते चले गए। उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी उस समय, राजेश बहुत बड़ा नहीं था उस समय, 2 साल का ही होगा मुश्किल से, बस 2 साल 3 4 साल का था, इतनी छोटी उम्र में भी। आपको कैसा लगता है पहली संतान 3 4 साल की? अपने को तो लगता है नहीं अभी तो बहुत बड़ा भार है, बहुत बड़ा भार है, लेकिन नहीं, निकालना शुरू। ये इसका मतलब एक है, प्रतिकूलता को आत्मकल्याण की अनुकूलता में कन्वर्ट कर लो, बस। मैं तो अभी कह रहा हूँ आप दी वेस्ट में बैठे हो, दी वेस्ट, लेकिन परीक्षा आएगी। फिर कहता हूँ नहीं आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन जिस समय परीक्षा आए उस समय हम इसके बल पे मुस्कुराए, हमारा जीवन सार्थक हो गया। अब मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझाने का प्रयोजन समझ गए होंगे। हमें मोह का अभाव करना है, और मोह का अभाव
ध्रुव के पक्ष से होगा, लक्ष्य से होगा। ध्रुव में समझा ही ना, सुबह तो समझाएगा ना पूरा आपको, सुबह की चर्चा कहाँ से गोता लगाना है, बस हो गया कहाँ, बाकी चर्चा अपन फिर करेंगे, अभी टाइम हो गया, ठीक है। ओहो, बाकी तो चर्चा और करेंगे। अब मुझे लग रहा है मैं फास्ट करूँगा ना। आज कितनी तारीख हो गई? 20। अभी तो अपना पहला ही अवस्था चल रही है कर्मों की पहली अवस्था की चर्चा चल रही है। आपने समय तय कर रखा है, हमने नहीं किया। हाँ बोलो। समय तय कर रखते तो विकल्प रहते। आप फास्ट करने का कहते हैं, हाँ। उसमें तकलीफ होती है, थोड़ा समय बढ़ाए तो अच्छी तरह। ओम